हेलो, राम राम जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? मॉर्निंग के 11 बज गए हैं और हम लोग पहुंचे अपने दोस्त के यहाँ, जहाँ पे सुहागिन पूजा है, जिसमें 14 लोगों को सुहागिन औरतें, 2 विडो और 2 कन्या बुलाई गई हैं। वैसे इसमें जब एक लरी खिलाई जाती है तो 7 लेडीज़ और 1 कन्या और 1 विडो होती है। इसमें लाल पीली साड़ी पहन के हम लोग आए हैं। ये बहुत अच्छी पूजा होती है। जब हम कुछ मानते हैं या कुछ मनौती मानते हैं, वो पूरी हो जाती है। इसमें जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक हम पानी तक नहीं पीते हैं। इसके बाद पूजा होने के बाद ही पानी पीते हैं। पूजा स्टार्ट हुई थी 11 बजे, हमारी पूजा 1 बजे तक ख़त्म हुई। 1 बजे हम गोविंदा को लेकर मैं घर आई हूँ। गोविंदा की बुआ का फ़ोन आ गया है, तो गोविंदा अपने टॉयज़ बुआ को दिखा रहे हैं। मुझसे ज़िद कर रहे हैं कि नहीं, मेरे को दिखाने हैं सारे टॉयज़। और मोबाइल 2 बार गिरा चुके हैं। अब ये टॉयज़ दिखा रहे हैं बुआ को कि मेरे पास ये टॉय है, वो टॉय है। इन्होंने एक विंडो है, विंडो पे थोड़ा सा एक जंगला जैसा है, जिसमें इन्होंने सारे टॉयज़ को डेकोरेट किया। कि इनकी अलमारी दो तो अलमारी में कभी रखते नहीं है, कार्डबोर्ड दो तो कार्डबोर्ड में। कल करवा चौथ है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही, कैसे क्या करना है। मेहंदी लगाई है मैंने, ट्राई किया था अच्छा, क्योंकि मैं राइट हैंड से लगा लेती हूँ तो लेफ़्ट हैंड में तो बहुत सुंदर लग जाती है, लेकिन राइट हैंड मुझे दूसरे से लगवानी पड़ती है। डिज़ाइन मैंने कुछ और सोचा था, बन गया कुछ और। ये डिज़ाइन मैंने सोचा था और बना जो है वो आपने देख के लिया है। मैं आज शाम को चाय ज़्यादा पी रही हूँ, क्योंकि मुझे कल पूरे दिन चाय नहीं मिलेगी। और मैं मौका ढूंढ रही हूँ बस घूम घूम के चाय पीने। बाय बाय, गुड। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और हमारे यहाँ करवा के दिन सब कढ़ी बनाई जाती है। उसी का ही जब रात में पूजा होती है, उसके बाद मैं कढ़ी चावल ही खाती हूँ। मतलब हर कोई खाता है पूजा के बाद। अदरवाइज़ मैं अवॉइड करती हूँ कढ़ी बनाने, क्योंकि यहाँ कढ़ी के साथ साथ आपको दाल भी चाहिए होती है, सब्जी भी चाहिए होती है। तो कढ़ी बनाने का क्या मतलब है? कढ़ी रोटी चावल मुझे ठीक लगता है, लेकिन यहाँ दाल और सब्ज़ी सब चाहिए होता है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ कढ़ी बनाना, क्योंकि मुझे दोहर कम करना पड़ता है खाना बनाने के लिए। हमारे यहाँ गार्डन में करी पत्ता का काफ़ी बड़ा पेड़ है, बाहर से भी लोग तोड़ते हैं, तो मुझे आसान रहता है। मैं आगे के जो कोपले होती हैं उन्हीं को निकालती हूँ, वो सॉफ्ट होती हैं। पकौड़ियाँ मुझे ज़्यादा बनानी होती है, क्योंकि मेरे को घर में भी सब लोग खाते हैं पकौड़ियाँ सादी, सिर्फ कढ़ी में ही नहीं डाली जाती। तो कई बार ऐसा होता है कि पकौड़ी बनाओ तो वो सब बढ़ जाती है, दे देते हैं, फिर कढ़ी के लिए पकौड़ी ही नहीं बचती। इसलिए मैंने इस बार बहुत सारी पकौड़ियाँ बना के रखी, जिससे सब खाते रहें खाते रहें खाते रहें जब तक उसके लिए भी एट द लीस्ट ऑफ बन जाए, क्योंकि कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ थोड़ी सॉफ्ट रखती हूँ। जो बच्चों को देती हूँ या फैमिली में देती हूँ, वो थोड़ी हार्ड बना देती हूँ। कढ़ी मेरी बन गई है करी पत्ते के साथ। अब मुझे बाकी चीज़ों की करवा चौथ की तैयारी करनी है। तो मैंने करवा चौथ पे पहनने के लिए चूड़ा निकाला है। ये बहुत सुंदर है और मैंने बहुत पहले से ख़रीदा था, और अभी भी ये पैक्ड रखा हुआ है। मैंने इसे कभी नहीं पहना, आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसे पहनूंगी। ये सुंदर है, मैंने बहुत मन से लिया था, लेकिन किसी कारण से मैं इसे पहना नहीं। आज मैं पहनूंगी, क्योंकि काव्या कह रही थी कि मैं इसे अपने साथ से हिसाब से पहनाऊंगी, लेकिन मैंने उसे बताया कि ये क्योंकि ये साइज़ के अकॉर्डिंग होता है, पीछे से आगे की तरफ होता है। पीछे के जो कड़े या चूड़ियाँ होती हैं वो चौड़ी होती हैं, आगे की तरफ वो पतली होती जाती हैं। और ये बहुत सुंदर है पहनने के बाद। मैंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है, जो काफ़ी टाइम बाद मैंने ये निकाली है, जबकि इसमें कलर पैचेस पड़ गए हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रही थी। देखिए मेरा लुक। ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए मंगाई थी, मेरे से बोला कि 2 चॉइस है, इनमें से एक आप ले लो। तो मेरे को रेड वाली पसंद आई थी, लेकिन उनको वाइट पसंद, येलो पसंद आई, तो फिर मैंने वही ले ली थी। और आ गई है, क्योंकि ब्लिंकिट में 15 मिनट में सामान सारा आ जाता है। ब्लिंकिट से ही मंगाई थी, और ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लग रही है। मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है और मेरा फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया है। कैसा लग रहा है मेरा ऑल ओवर लुक? मैंने बालों को बांधा नहीं था, ओपन ही कर रखे थे, तो ओपन बाल मेरे थोड़े कर्ली लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और ये है मेरा पूरा होल साड़ी लुक। कैसा लग रहा है? मैं नीचे की पूजा कर ली है, अब चंद्रमा देख के पूजा करनी है। ये मेरी सास का करवा है, जिसे मैं यूज़ करती हूँ। दूसरा करवा मेरा है। 7:30 का मुहूर्त है, जो मुझे लगा था कि है, लेकिन वो मुहूर्त नहीं था। फिर हम लोग 1 घंटे तक छत पे ही बैठे रहे, और छत हमारी 3rd फ्लोर पे है, जहाँ से चाँद दिखता है, और बगल में हॉस्पिटल है, जिसके पेड़ की वजह से मुझे चाँद दिखता नहीं है। और मैंने पहनी थी हैवी साड़ी, जो कि ईजी नहीं थी उसको वेयर करके ऊपर 3 मंजिल पे चढ़ के वापस आना। और छत पे पहुंचते ही गोविंदा इतना परेशान कर रहा था, कभी इधर से झांक रहा था, कभी इधर से कूद रहा था, तो उसको बार बार नीचे भेजना पड़ रहा था। और मैं चुपचाप बैठी हुई थी। ज़्यादा लाइट नहीं है ऊपर छत पे, क्योंकि जाना ही नहीं होता है। मैं साल में 1 बार ही छत पे जाती हूँ, जब यही चंद्रमा देखना होता है।
और गई थी, मैं कॉर्नर बैठी हुई थी। मुझे बहुत अपसेट थी मैं, क्योंकि ये पहला करवा चौथ था, इसमें मेरे हस्बैंड ऊपर नहीं आए थे। उन्हें मैं स्वामी बोलती हूँ, मतलब निक नेम उनका मेरे लिए स्वामी है। और फर्स्ट टाइम था, वो आए नहीं थे। वैसे हमेशा पूजा कराने आते हैं, उनको थोड़े मेडिकल इश्यूज़ हो गए हैं। उनको 6 मंथ पहले जीबी सिंड्रोम हुआ था। ये एक छोटा टाइप का पैरालाइज होता है, इसमें कि दोनों हाथ और दोनों पैर में उतना जितना हम परफेक्टली काम करते हैं उतना परफेक्टली वो काम नहीं कर पाते हैं। तो 3 मंजिल ऊपर चढ़ के पूजा कराना उनके लिए बहुत टफ था। तो सारी पूजा मैंने उनकी नीचे ही करी थी। अपसेट थी, हेल्प करी बच्चों ने, सारी चीज़ें करा, लेकिन जो खुशी जो चार्म रहता है वो नहीं था। मैं रिकॉर्डिंग करते समय भी बहुत टेंस्ड हूँ। जब मैं बोल रही हूँ मुझे बहुत डाउन हो रही हूँ। और ये सारी पूजा हो चुकी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और इसके बाद हम नीचे की पूजा करेंगे। नीचे जाते ही, क्योंकि काफ़ी सामान पूजा का ऊपर लेके आना, फिर उसके बाद सारी पूजा का सामान नीचे लेके जाना, फिर सारी पूजा करना, ये थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। और पति को ऐसे देखना वो भी काफ़ी टफ़ होता है इमोशनली, मतलब आप टूट जाते हो या डाउन हो जाते हो, ये सब चीज़ें। क्योंकि मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि कोई मुझे डाउन ना समझे, कोई मुझे नीचा ना समझे, कोई कमज़ोर ना समझे। इस चक्कर में जब आप ये सोचते हो, बहुत सुंदर फ़ोटोग्राफ थी सारी, सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरे छोटे बेटे को जब स्टार्टिंग में कैंसर हुआ था, तो मैंने फ़ोटोएँ वीडियोस बहुत वायरल किए थे, सेंड किए थे सबको बताया था कि मेरे बेटे को कैसे कैंसर हुआ। सबसे रिक्वेस्ट की थी, प्रे करी थी कि सब लोग इनके बच्चे, मेरे बच्चे के लिए प्रेयर करें, प्रार्थना करें कि ईश्वर इनको जल्दी ठीक कर दे मेरे बेटे को। लेकिन जब हस्बैंड को जीबी सिंड्रोम हुआ, एक पैरालाइज टाइप का जो होता है बीमारी, आप सर्च करिएगा, तो वो जब हुआ तो मैंने कहीं भी कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियो, कोई भी, यहाँ तक कि किसी को मैसेज तक नहीं दिया कि मेरे हस्बैंड को ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे कमज़ोर समझे। क्योंकि जब औरत को कमज़ोर समझा जाता है ना, तो हर तरीके से उसे कमज़ोरी माना जाता है। कि अगर वो इकोनॉमिकली, फिज़िकली, मेंटली लोग उसे सपोर्ट देने चले जाते हैं, जो मुझे किसी को नहीं दिखाना है कि मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी के हेल्प की ज़रूरत है। वो जैसा भी है अच्छा है, ठीक है, मेरे लिए हेल्पफुल है। ईश्वर करे अगले करवा चौथ तक हम साथ में क्रॉस फिंगर करते हैं कि अगली करवा चौथ पे ये सब अच्छे हो जाएगा। ये ऊपर छत पे जाएंगे और पूजा करेंगे हमारे साथ, और हम हर बार की तरीके करवा चौथ मनाएंगे। ये करवा चौथ ऐसे लौट के दोबारा नहीं आएगा, अच्छा और बेटर बढ़िया करवा चौथ आएगा मेरा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इमोशनल ना हूँ, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा सेंटी हो जाती हूँ मैं। आंसू रुकते नहीं हैं, कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मुझे सपोर्ट किया है। मेरे साथ ऐसा रहा है कि जैसे मैं नदी में डूब रही हूँ तो कोई आता है, मुझे धीरे से उठा के किनारे बिठा देता है, वैसा होता है। मतलब भगवान मेरा हमेशा साथ नहीं देते, लेकिन जब मैं डूबने वाली होती हूँ तो मेरा हमेशा साथ दे के मुझे किनारे कर देते हैं। वैसे ही इस बार हुआ। काफ़ी तबीयत इनकी ख़राब थी, लेकिन ये इनकी जान बच गई और ये अच्छे से आ गए घर वापस। और अभी ऐसा है, इससे बार अगली बार और भी अच्छा हो जाएगा। और गोविंदा के में भी सबने साथ दिया था, सब भगवान ने भी साथ दिया था, इसमें भी सब साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सब ठीक होगा। व्लॉग मैं इतना बड़ा नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन इमोशनल होने की वजह से मुझे थोड़ा व्लॉग बड़ा बनाना पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू, लव यू। ब्लेस करिए और प्रे करिए कि अगली करवा हम अच्छे से सेलिब्रेट करें, अच्छे से पूजा करें, सब हेल्प करें, सब कुछ अच्छा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गोविंदा बहुत शैतानी कर रहे हैं, देखो। ये बेहतर है, यहाँ पे कम कचरा है। गजानन भगवान सबके जो है ऐसे अखंड सौभाग्य रखें, सबका व्रत ऐसे ही रखें, पूजा पाठ सब